स्कूली छात्रों के लिए फरवरी मार्च के ये महीने सबसे अहम होते हैं। इन दिनों स्कूलों के सालाना इम्तिहानों की तैयारी तो होती ही है, 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान भी चल रहे होते हैं। अगले साल से होने वाली 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में कुछ बदलावों की तैयारी की है। ये तैयारियां क्या हैं? सबसे पहले यही, अगर आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं, अभिभावक हैं या फिर शिक्षक हैं, तो आपको ये खबर जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। 2025-26 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने को लेकर मंथन किया जा चुका है। 2 बार परीक्षा से होगा क्या? अंक सुधारने का छात्रों के लिए बेहतरीन मौका होगा। 10वीं में 2 बार बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ी खबर साझा की है। किसी एक इम्तिहान छोड़ने का भी छात्र छात्राओं के पास विकल्प होगा। वो चाहेंगे तो छमाही वाली बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट चुन सकते हैं या फिर जो सालाना में बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट होगी उसको चुनने का भी उनको विकल्प मिलेगा। यानी कि एक मार्कशीट जिसमें अच्छे अंक आए हैं वो छात्र छात्राएं चुन सकते हैं। पहली परीक्षा के अंक डिजी लॉकर पर लॉक कर दिए जाएंगे। छात्र अगर किसी विषय के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरी वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। पहली परीक्षा के आधार पर वो 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं। पहले दौर की परीक्षाएं 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित कराई जाएंगी और नतीजे 20 अप्रैल तक घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। दूसरे दौर की परीक्षाएं 5 मई से 20 मई तक आयोजित कराई जाएंगी। नतीजे हैं वो 30 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे। उन छात्रों के लिए जो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 2025-26 में शामिल होंगे। अगर हम बात करें कि 2026 में 10वीं बोर्ड में करीब 26.7 लाख परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए सरकार ने सभी जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनसे सुझाव मांगे। 9 मार्च को मंथन होगा जिसमें जो सुझाव निकल के सामने आएंगे उसी के आधार पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। अगर हम 12वीं की बात करें तो 2026 में करीब 20 लाख परीक्षार्थी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे। परीक्षाओं में मौजूदा पाठ्यक्रम के आधार पर ही ये 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। दोनों बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र वही रहेंगे। यानी कि पहले जो छात्र जिस केंद्र में बैठकर बोर्ड की परीक्षाएं देंगे, दूसरी बार की बोर्ड परीक्षा भी उसी केंद्र में रहकर देंगे। ठीक है। अलग से जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते थे, जो छात्रों का किसी विषय में कम नंबर आ जाते थे या कोई विषय खराब हो जाता था तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षाएं देते थे, तो इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा। सितंबर के महीने में छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होगा और जो छात्र, ठीक है, जो छात्र जिस भी विषय में उनके कम नंबर आते हैं चुनने की उनको स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो पहली वाली बोर्ड परीक्षा या दूसरी बोर्ड परीक्षाओं को चुनने का उनको विकल्प मिलेगा। ठीक है, कि वो किस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे अंक वाला विषय दूसरी परीक्षा में वो छोड़ सकेंगे। अगर पहली परीक्षा में किसी विषय में उनके बहुत ही ज्यादा अच्छे अंक आ चुके हैं तो दूसरी बोर्ड परीक्षा में उनको उस विषय के पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे पहले छात्र छात्राओं को यह समझना होगा, अभी तक जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी 32 दिन में पूरे एग्जाम कराए जाते थे। 3 से 4 दिन का गैप, किसी किसी परीक्षा में 10 दिन का गैप भी हो जाता था। लेकिन अब जो बोर्ड की परीक्षाएं होगी उनकी समय जो सीमा होगी 16 से 18 दिन में ही बोर्ड परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। 1 या 2 दिन का ही छात्रों के एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में गैप रहेगा। दोनों इम्तिहानों में कई दिनों का अंतर जो रहता था वो अब नहीं रहेगा। अब जो बोर्ड एग्जाम होंगे 2 बार, उनमें 1 या 2 दिन का ही अंतर रहेगा। तो ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें छात्र छात्राओं को पढ़ने का बहुत ही ज्यादा समय मिल जाता था, लेकिन छात्रों को इस बार ऐसा नहीं देखने को मिले कि बोर्ड परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को केवल एक ही मार्कशीट मिलती है। लेकिन अब जो 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें 2 मार्कशीट सभी छात्रों के होंगे, जिसमें उनका बेहतरीन अंक प्रदर्शन होगा। छात्र छात्राओं को वो मार्कशीट चुनने की भी स्वतंत्रता बोर्ड परीक्षाओं में मिलेगी। तो ये बड़ी खबर सभी छात्र छात्राओं के लिए निकल के सामने आई। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ में आप किस बोर्ड से बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।